बिग बॉस करो धमकियाँ पाओ, मेरी जान लेना चाहता है वो। और मैंने उसको बोला आजा ले ले जान। स्पेड को स्पेड बोलूँगी, बोलती रही हूँ और बोलूँगी और मरते दम तक बोलूँगी। मुझे किसी का डर नहीं सिवाय ऊपर परमात्मा के। अगर मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश कोई कर रहे हैं इस तरीके से मुझे धमकी देने के लिए तो बहुत गलत कर रहे हैं। वॉल्यूम बिग बॉस को अब तक कम तो नहीं करना पड़ा, मेरे टाइम बहुत कम करना पड़ा था। मुझे किसी बात से ना डर है ना कभी रहेगा। अब मैं चुप नहीं रहूँगी। आपको धमकी आ रही है जान से मारने की, ये कितनी सच्चाई है इस बात में? बिग बॉस करो धमकियाँ पाओ। धमकी आ रही है और इंटरनेशनल कॉल है +3444 और दूसरा एक और नंबर आया है जो मैंने अपने सोर्सेज से पता लगवाया है। मैं खुद एक अपने आप में CID हूँ, हर चीज़ मैं खुद बिलीव करती हूँ करना। मोरक्को का नंबर है वो और मेरी जान लेना चाहता है वो। और मैंने उसको बोला आजा ले ले जान, अपनी जितनी भड़ासा निकाल ले। और मैंने ये भी कहा कि आप कौन बोल रहे हो, तो उन्होंने कहा आपका बाप बोल रहा हूँ मैं। मतलब आप नहीं बोला, उसने मुझे बोला कि तेरा बाप बोल रहा हूँ मैं। मैंने कहा मेरे फादर तो गुजर गए हैं, पर आपको क्या तकलीफ़ है और मैंने आपको क्या तकलीफ़ दी है जो आप मुझे इस तरीके का बिहेवियर और आपका ये सब बदतमीज़ी सुननी पड़ रही है मुझे। तो उन्होंने ये कहा कि तुझे बहुत चर्बी आ गई है, बहुत मुद्दे उठा रही है, बहुत पंगे ले रही है, बिग बॉस में भी बहुत पंगे लिए तूने, अब तेरा बहुत हो गया, पानी हद से ऊपर आ गया, अभी तेरे को टपकाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है टपका दो, आ जाओ। डरने वाले दिन डॉली बिंद्रा पैदा नहीं हुई है। स्पेड को स्पेड बोलूँगी, बोलती रही हूँ और बोलूँगी और मरते दम तक बोलूँगी। मुझे किसी का डर नहीं सिवाय ऊपर परमात्मा के। फ़ोन चालू है और लकीली जब से यहाँ आई तब से फ़ोन बंद है, तो फ़ोन आ रहे होंगे कब से। और मैंने धमकी 1, धमकी 2, धमकी 3 ऐसे करके मैंने सारे नंबर सेव किए हैं। टुमारो आई विल बी गोइंग टू क्राइम ब्रांच ऑफिस। आई एम गोइंग टू टेक दिस मैटर वेरी सीरियसली, क्योंकि अब मैं चुप नहीं रहूँगी। मुझे मेरी शक की बुनियाद मैं यकीन में तब मानूंगी जब मुझे पुलिस सामने से वो बोलेंगी, क्योंकि नंबर फाइंड आउट होते ही, नंबर तो फाइंड आउट हो ही गया होगा अब तक। और हमारी हिंदुस्तान और गर्व है मुझे हिंदुस्तानी होने में और ये कहने में आज सबके सामने, जो जिसको करना है वो कहते हैं ना, कोई किसी का कोई बिगाड़ नहीं सकता, ऊपर वाला है। मैं ये मान के चलती हूँ और मुझे किसी बात से ना डर है ना कभी रहेगा। पुलिस कंप्लेन के बाद मुझे ACP रामा राव जी का फ़ोन आया और इट वॉज़ वेरी नाइस ऑफ हिम। मैं जैसे पुलिस स्टेशन से निकली और मुझे फ़ोन आया एंड आई एम प्राउड कि ACP जी को पता लगा कि मैं आके गई हूँ दफ्तर में और मुझे फ़ोन आया, बोले हम ये मैटर सीरियसली ले रहे हैं क्योंकि मैं बहुत सीरियस कंप्लेन लिखा के आई हूँ। जबकि ये थ्रेट टू मर्डर है, थ्रेट टू किल है, मार देने की धमकी है, जान लेने की धमकी है। और मेरे चेहरे में आप लोगों को कोई डर तो नज़र नहीं आ रहा है ना, क्योंकि मैं डरने वाले दिन पैदा नहीं हूँ। और मेरा ये कहना है, ये बुज़दिल वाली बातें अगर आप फ़ोन करके धमकियाँ देते हो, जो भी हैं आप, अगर आपको कुछ करना है तो आप आके कर लीजिए ना, बोलते नहीं है ना फिर फ़ोन में। अगर आपको करना है तो धमकियाँ क्यों दे रहे हैं? तो आप मतलब किसके बोलने पर कर रहे हो? तो किसी के बोलने के, अगर उसको खुश करने के लिए कर रहे हो, जो भी XYZ है, तो आप उसे खुश रखिए। आपकी धमकी हमें मिली और हम आपको बता रहे हैं हमको धमकी आई और हमें डर नहीं है, तो जो आना आ जाइए मैदान में, कर लीजिए जो करना है आपको। ये है, अगर सच की बुनियाद में अगर मैं कुछ कहती हूँ, अगर मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश कोई कर रहे हैं इस तरीके से मुझे धमकी देने के लिए, तो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो मुझे अपने आप के स्टेप में और आगे कर दिया। और मैं अगर जो मैंने कुछ मुद्दे उठाए हैं बीच में, मैं वो मुद्दे को और आगे लेके जाऊँगी। मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई है इस बारे में और ये मुद्दा मैं और बढ़ाऊँगी और मैं बहुत कुछ इस बारे में करूंगी और मैं जो सच करना चाह रही हूँ और मैं उसे करके ही रहूँगी। सलमान अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं इस सीजन में, तो आप इस बात को कितना मानती है? आप तो खुद लास्ट सीजन रह चुकी है। जब जितनी मुंह उतनी बातें, मुंह को आप बंद तो नहीं कर सकते हो। मेरे बारे में इतनी बातें हुई, मैंने तो किसी का मुंह बंद नहीं किया। जहाँ रहा सवाल जब मुझे बात करनी होती तब मैं उसका खुलासा करती हूँ। और रहा सवाल लोगों का, उनके जो दिमाग में चलता है वो अपने दिमाग से बोलते हैं। आप अपने दिमाग से सोचते हैं, मैं अपने दिमाग से बोलती हूँ। तो हम उड़ती हुई अफवाहों में क्यों बिलीव करें? हम बिलीव करें उन बातों को जो हकीकत है, जो आपने देखी अपनी आंखों से और मैंने अपनी कानों से सुनी है और अपनी ज़बान से बोली। तो डॉली जी, इस बार सीजन 5 की डॉली बिंद्रा अगर आप कहीं तो कौन? आप तो मुझे नहीं लगता किसी को भी कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि मेरी आवाज़ तो मेरी आवाज़ है और जब मैं बोलती हूँ सिर्फ मैं बोलती हूँ। और मैं इसमें गर्व नहीं कर रही हूँ, पर मैं हकीकत बयान कर रही हूँ। कारण वॉल्यूम बिग बॉस को अब तक कम तो नहीं करना पड़ा, मेरे टाइम बहुत कम करना पड़ा था। तो हकीकत यही है कि वहाँ पे कोई डॉली बिंद्रा है नहीं।